त्रिकालदर्शि लोकेशो लोकधाता दृढव्रतः सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैकसारथिः। आप त्रिकालदर्शी, लोकेश, लोकधाता, दृढ़व्रत, सर्वलोकातिक, पूज्य और सर्वलोकैक सारथी है। त्रिकालदर्शी जो तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को देखने वाले हैं, उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। लोकेश जो लोक के ईश है अर्थात स्वामी है, उन्हें लोकेश कहते हैं। लोकधाता जो लोक के पालक हैं, उन्हें लोकधाता कहते हैं। दृढ़ व्रत जो अपने व्रतों में दृढ़ है, उन्हें दृढ़ व्रत कहते हैं। सर्वलोकातिग जो संपूर्ण लोक को अतिक्रांत कर शिवपुर पर्यंत गमन करते हैं, उन्हें सर्वलोकातिग कहते हैं। जिनका ज्ञान संपूर्ण लोक को अतिक्रांत कर समस्त वस्तुओं को जानता है, उन्हें सर्वलोकातिग कहते हैं। पूज्य जो पूजा के योग्य हैं, उन्हें पूज्य कहते हैं। सर्वलोकैक सारथी एक शब्द अद्वितीय का प्रबोधक है। नेता को सारथी कहते हैं। जो इस संपूर्ण जीव सृष्टि में अद्वितीय नेता हैं, उन्हें सर्वलोकैक सारथी कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। पुराण पुरुष पूर्वः कृत पूर्वांग विस्तरः आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोधिदेवता। आप पुराण, पुरुष, पूर्व, कृत पूर्वांग विस्तर, आदिदेव, पुराणाद्य, पुरुदेव और अधिदेवता है। पुराण जो पुर अर्थात शरीर में रहते हैं, उन्हें पुराण कहते हैं, अथवा जो प्राचीनतम है, उन्हें पुराण कहते हैं। पुरुष जो पुरु अर्थात महान इंद्रादिकों से पूज्य पद में रहते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। अथवा जो अपने शुक्ल ध्यान से तीन लोक के उदर को व्याप्त कर लेते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। पूर्व जो पहले हैं, उन्हें पूर्व कहते हैं। कृत पूर्वांग विस्तर जो अंग पूर्व रूप शास्त्र का विस्तार कर चुके हैं, उन्हें कृत पूर्वांग विस्तर कहते हैं। पूर्वांग काल प्रमाण भी है। उस काल प्रमाण का विस्तार करने के कारण भी भगवान को कृत पूर्वांग विस्तर कहते हैं। आदिदेव जो प्रथम देव हैं, उन्हें आदिदेव कहते हैं। पुराणाद्य जो पुराणों में प्रथम हैं, उन्हें पुराणाद्य कहते हैं। पुरुदेव जो पुरु अर्थात महान देव हैं, उन्हें पुरुदेव कहते हैं। पुरु अर्थात महान जीवों के द्वारा भी जिन्हें देव रूप में स्वीकार किया जाता है, उन्हें पुरुदेव कहते हैं। अधिदेवता जो इंद्रादिक समस्त देवों के भी आराध्य देव हैं, उन्हें अधिदेवता कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थिति देशकः कल्याणवर्ण कल्याण कल्य कल्याण लक्षणः। आप युग मुख्य, युग ज्येष्ठ, युगादि स्थिति देशक, कल्याण वर्ण, कल्याण, कल्य और कल्याण लक्षण है। युग मुख्य जो युग में मुख्य हैं, उन्हें युग मुख्य कहते हैं। युग ज्येष्ठ जो युग में ज्येष्ठ हैं, उन्हें युग ज्येष्ठ कहते हैं। युगादि स्थिति देशक जो युग की आदि में स्थिति के उपदेशक हैं, उन्हें युगादि स्थिति देशक कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग के प्रथम जिनेश्वर होते हैं। वे अपने युग में धर्म स्थिति के उपदेष्टा होते हैं। अतः यह विशेषण उनके साथ भी सार्थकत्व को धारण करता है।
कल्याण वर्ण, जो कल्याण अर्थात स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, उन्हें कल्याण वर्ण कहते हैं। कल्याण, कल्यमानयतीति कल्याणम, इस निरुक्ति के अनुसार जो कल्य को अर्थात मोक्ष अथवा रत्नत्रय को आत्मा के सन्निकट लाता है उसे कल्याण कहते हैं, अथवा जो कल्याण अर्थात सदैव निरोगी हैं उन्हें कल्याण कहते हैं। कल्य, कल्याण शब्द मूलतः कलगतौ धातु से निष्पन्न हुआ है। यही कारण है कि कल्य से मोक्ष अथवा रत्नत्रय का ग्रहण होता है। जो निश्चय सुख का कारण है उसे कल्य कहते हैं। कल्याण लक्षण, जो कल्याण अर्थात मंगल लक्षण वाले हैं उन्हें कल्याण लक्षण कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। कल्याण प्रकृतिर्दीप्त कल्याणात्मा विकल्मषः विकलंक कलातीतः कलिलग्न कलाधरः। आप कल्याण प्रकृति, दीप्त कल्याणात्मा, विकल्मष, विकलंक, कलातीत, कलिलग्न और कलाधर हैं। कल्याण प्रकृति, पुण्य, शुभ, मंगल, कल्याण इत्यादि शब्द पर्यायवाची हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव है। जिनका स्वभाव मांगलिक है उन्हें कल्याण प्रकृति कहते हैं। दीप्त कल्याणात्मा, जो कल्याण अर्थात पुण्य प्रकृति से युक्त हैं उन्हें दीप्त कल्याणात्मा कहते हैं। जिनके पुण्य प्रकृतियों का रसभाग सदैव दीप्तिमान होता है उन्हें दीप्त कल्याणात्मा कहते हैं। विकल्मष, कल्मष शब्द का अर्थ पाप है। जो कल्मषों से रहित हैं उन्हें विकल्मष कहते हैं। विकलंक, जो कलंकों से रहित हैं उन्हें विकलंक कहते हैं। अपराध अथवा दोष को भी कलंक कहते हैं। समस्त दोषों से रहित होने के कारण भगवान विकलंक कहलाते हैं। कलातीत, जो कल अर्थात शरीर से रहित हैं उन्हें कलातीत कहते हैं। कलिलग्न, जो कलिल अर्थात पापों के नाशक हैं उन्हें कलिलग्न कहते हैं। कलाधर, जो कलाओं को धारण करते हैं उन्हें कलाधर कहते हैं। कुशलता को भी कला कहते हैं। समस्त विषयों में प्रवीण होने के कारण भगवान को कलाधर कहना उचित ही है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। देव देवो जगन्नाथो जगत बंधुर जगत विभु जगद्धितैषि लोकज्ञ सर्वगो जगदग्रजः। आप देव देव, जगन्नाथ, जगत बंधु, जगत विभु, जगद्धितैषी, लोकज्ञ, सर्वज्ञ और जगदग्रज हैं। देव देव, जो स्वस्वरूप में निरंतर क्रीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं। अथवा जो स्वकीय कांति से निरंतर दैदीप्यमान रहते हैं उन्हें देव कहते हैं। देवों के देव को देव देव कहते। स्वर्ग में रममान रहने वाले स्वर्गीय देव भी जिन्हें अपना देव मानते हैं उन्हें देव देव कहते हैं। जगन्नाथ, जो जगत के स्वामी हैं उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। तीन लोक के जीव जिन्हें अपना नाथ स्वीकार करते हैं उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। जगत बंधु, जो जीव समूह के बंधु हैं उन्हें जगत बंधु कहते हैं। जगत विभु, सर्वोपरि शासन करने वाले को विभु कहते हैं। जो तीन लोक के सर्वश्रेष्ठ शासक हैं उन्हें जगत विभु कहते हैं। जो सर्वव्यापक होता है उसे विभु कहते हैं। जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञान के द्वारा लोक व्यापी हो चुके हैं अतः वे जगत विभु कहलाते हैं। जगत हितैषी, जो तीन लोक के भव्य जीवों का हित करने वाले हैं
उन्हें जगत हितैषी कहते हैं। लोकज्ञ, जो लोक को जानते हैं, उन्हें लोकज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ, जो सभी को जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। जगदग्रज, जो लोक के अग्रभाग में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें जगदग्रज कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़ गोचर सद्योजात प्रकाशात्मा ज्वलन सप्रभः। आप चराचर गुरु, गोप्य, गूढ़ात्मा, गूढ़ गोचर, सद्योजात, प्रकाशात्मा और ज्वलन सप्रभ हैं। चराचर गुरु त्रस जीवों को चर कहते हैं और स्थावर जीवों को अचर कहते हैं। जो शिष्य के हित की इच्छा करते हैं, उन्हें हित मार्ग का प्रदर्शन करते हैं और हित मार्ग में प्रवृत्ति कराते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। जो चर और अचर के गुरु हैं, उन्हें चराचर गुरु कहते हैं। गोप्य, जो स्वरूप की अपेक्षा से गोपनीय है, उन्हें गोप्य कहते हैं। भगवान को जानना अज्ञानी जीवों के लिए असंभव होने से उन्हें गोप्य कहना ही उचित है। गूढ़ात्मा, जो स्वरूप की अपेक्षा से गूढ़ है, उन्हें गूढ़ात्मा कहते हैं। अतीन्द्रिय होने से भगवान गूढ़ात्मा है। गूढ़ गोचर, जो गूढ़ पदार्थों को जानते हैं, उन्हें गूढ़ गोचर कहते हैं। भगवान की स्पर्शनादि पांचों ही इंद्रियां संवृत्त हो चुकी हैं, फिर भी वे अपने केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोकवर्ती समस्त गुण पर्यायों को युगपत जानते हैं, अतः उन्हें गूढ़ गोचर कहते हैं। सद्योजात, जो तत्काल उत्पन्न होते हैं, उन्हें सद्योजात कहते हैं। प्रभु की स्वर्ग से प्रच्युति होते ही माता के घर में प्रवेश हो जाता है, अतः भगवान को सद्योजात कहते हैं। प्रकाशात्मा, प्रकाशी जिनका स्वरूप है, उन्हें प्रकाशात्मा कहते हैं। भगवान की सन्निधि में आने वाली भव्यात्माएं भी अपनी म्लानता को छोड़कर प्रकाश पर्याय को धारण कर लेती हैं, अतः वे प्रकाशात्मा है। ज्वलन सप्रभ, जो ज्वाला युक्त अग्नि के समान कांति को धारण करते हैं, उन्हें ज्वलन सप्रभ कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। आदित्यवर्ण भर्माभः सुप्रभ कनकप्रभः सुवर्णवर्णो रुक्माभ सूर्यकोटि समप्रभः। आप आदित्यवर्ण, भर्माभ, सुप्रभ, कनकप्रभ, सुवर्णवर्ण, रुक्माभ और सूर्यकोटि समप्रभ है। आदित्य वर्ण, जो सूर्य के समान पीले वर्ण को धारण करते हैं, उन्हें आदित्य वर्ण कहते हैं। भर्माभ, जो सुवर्ण के समान कांति वाले हैं, उन्हें भर्माभ कहते हैं। सुप्रभ, जो श्रेष्ठ कांति को धारण करते हैं, उन्हें सुप्रभ कहते हैं। कनकप्रभ, जो सुवर्ण के समान कांति को धारण करने वाले हैं, उन्हें कनकप्रभ कहते हैं। सुवर्ण वर्ण, जो सुवर्ण के समान वर्ण वाले हैं, उन्हें सुवर्ण वर्ण कहते हैं। रुक्माभ, जो सुवर्ण के समान कांति वाले हैं, उन्हें रुक्माभ कहते हैं। सूर्य कोटि समप्रभ, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है, उन्हें सूर्य कोटि समप्रभ कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। तपनीय निभस्तुंगो बालार्काभो नलप्रभः संध्याभ्र बभ्रु हेमाभस तप्त चामिकरच्छविः। आप तपनीय निभ, तुंग, बालार्काभ, अनलप्रभ, संध्याभ्र बभ्रु, हेमाभ और तप्त चामिकरच्छवि हैं। तपनीय निभ, तपे हुए स्वर्ण को तपनीय कहते हैं। निभ शब्द का अर्थ समान है।
जो तपे हुए स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें तपनीय निभ कहते हैं। तुंग, जो संसार में सबसे अधिक उन्नत है उन्हें तुंग कहते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए विशिष्ट फलदायक है, अतः उन्हें तुंग कहते हैं। शब्द शास्त्र के अनुसार विचारशील अर्थात ज्ञानी को तुंग कहते हैं। इस अपेक्षा से भी भगवान तुंग इस नाम को धारण करते हैं। बालार्काभ, जो बाल सूर्य के समान कांति को धारण करने वाले हैं उन्हें बालार्काभ कहते हैं। अनलप प्रभ, जो अग्नि के समान कांति को धारण करने वाले हैं उन्हें अनलप प्रभ कहते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं को जलाने के लिए भगवान अग्नि के समान हैं, अतः उन्हें अनलप प्रभ कहना उचित ही है। संध्याभ्र बभ्रु, जो संध्याकालीन बादलों के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें संध्याभ्र बभ्रु कहते हैं। हेमाभ, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें हेमाभ कहते हैं। तप्त चामिकर छवि, स्वर्ण को चामिकर भी कहते हैं। जो तपे हुए स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें तप्त चामिकर छवि कहते। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। निष्टप्त कनकच्छायः कनक कांचन सन्निभः हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकोम्भनिभप्रभः। आप निष्टप्त कनकच्छाय, कनक कांचन सन्निभ, हिरण्यवर्ण, स्वर्णाभ और शातकुंभ निभप्रभ हैं। निष्टप्त कनकच्छाय, जो चमकते हुए स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें निष्टप्त कनकच्छाय कहते हैं। कनक कांचन सन्निभ, जो चमकते हुए स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें कनक कांचन सन्निभ कहते हैं। हिरण्यवर्ण, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें हिरण्यवर्ण कहते हैं। स्वर्णाभ, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें स्वर्णाभ कहते हैं। शातकुंभ निभप्रभ, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें शातकुंभ निभप्रभ कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। द्युम्नाभुजात रूपाभस तप्त जाम्बुनद्युति सुधौत कलधौत श्री प्रदीप्तो हाटकद्युति। आप द्युम्नाभ, जात रूपाभ, तप्त जाम्बुनद्युति, सुधौत कलधौत श्री, प्रदीप्त और हाटक द्युति हैं। द्युम्नाभ, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें द्युम्नाभ कहते हैं। जात रूपाभ, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें जात रूपाभ कहते हैं। तप्त जाम्बुनद्युति, जो तपे हुए स्वर्ण के समान कांति को धारण करते हैं उन्हें तप्त जाम्बुनद्युति कहते हैं। सुधौत कलधौत श्री, जो निर्मल चांदी के समान शोभा के धारक हैं उन्हें सुधौत कलधौत श्री कहते हैं। प्रदीप्त, जो बहुत कांति वाले हैं उन्हें प्रदीप्त कहते हैं। हाटकद्युति, जो स्वर्ण के समान कांति को धारण करने वाले हैं उन्हें हाटकद्युति कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरः क्षमः शत्रुघ्नो प्रतिगोमोग प्रशास्ता शासिता स्वभूः। आप शिष्टेष्ट, पुष्टिद, पुष्ट, स्पष्ट, स्पष्टाक्षर, क्षम, शत्रुघ्न, अप्रतिग, अमोघ, प्रशास्ता, शासिता और स्वभू है। शिष्टेष्ट, सज्जन पुरुषों को शिष्ट कहते हैं। सज्जन पुरुष भी जिन्हें अपना इष्ट अर्थात आराध्य स्वीकार करते हैं उन्हें शिष्टेष्ट कहते हैं। पुष्टिद, जो पुष्टि को प्रदान करते हैं
उन्हें पुष्टिद कहते हैं। पुष्ट जो सबल है उन्हें पुष्ट कहते हैं। भगवान में अनंत ज्ञानादि गुण पाए जाते हैं जो उनकी सबलता के प्रबल प्रमाण है। स्पष्ट जो प्रकट है उन्हें स्पष्ट कहते हैं। स्पष्टाक्षर जिनके अक्षर प्रकट है उन्हें स्पष्टाक्षर कहते हैं। क्षम जो परिशहों को सहन करने में समर्थ है उन्हें क्षम कहते हैं। शत्रुघ्न जो अंतरंग और बहिरंग जगत में पाए जाने वाले समस्त शत्रुओं का विनाश करते हैं उन्हें शत्रुघ्न कहते हैं। अप्रतिग जो प्रतीक अर्थात क्रोध से रहित है उन्हें अप्रतिग कहते हैं। अमोघ जो कभी विफल नहीं होते उन्हें अमोघ कहते हैं। प्रशास्ता जो संसारवर्ती भव्य जीवों के लिए उत्कृष्ट हित का उपदेश देने वाले हैं उन्हें प्रशास्ता कहते हैं। शासिता जो रक्षक है उन्हें शासिता कहते हैं। स्वभू जो पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होते उन्हें स्वभू कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। शांतिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवताति शिवप्रदः शांतिद शांतिकृत शांति कांतिमान कामितप्रदः। आप शांतिनिष्ठ मुनिज्येष्ठ शिवताति शिवप्रद शांतिद शांतिकृत शांति कांतिमान और कामितप्रद हैं। शांतिनिष्ठ जो शांति में लीन हुए हैं उन्हें शांतिनिष्ठ कहते हैं। मुनिज्येष्ठ जो मुनियों में ज्येष्ठ हैं उन्हें मुनिज्येष्ठ कहते हैं। शिवताति जो मोक्ष की चिंता से मुक्त युक्त हैं उन्हें शिवताति कहते हैं। शिवप्रद जो मोक्ष को प्रदान करते हैं उन्हें शिवप्रद कहते हैं। शांतिद जो शांति प्रदान करते हैं उन्हें शांतिद कहते हैं। शांतिकृत जो क्षुद्रों के द्वारा किए गए उपद्रव को दूर करते हैं उन्हें शांतिकृत कहते हैं। शांति जो संपूर्ण कर्मों का शमन कर चुके हैं उन्हें शांति कहते हैं। कांतिमान जो कांति से युक्त हैं उन्हें कांतिमान कहते हैं। कामितप्रद जो अपने आश्रित भव्य जीवों को उनके अभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं उन्हें कामितप्रद कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। श्रियाम निधिरधिष्ठान मप्रतिष्ठ प्रतिष्ठितः सुस्थिरस्थावरस्थास्नु प्रतियान प्रतित पृथु। आप श्रियाम निधि अधिष्ठान अप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित सुस्थिर स्थावर स्थास्नु प्रतियान प्रथित और पृथु है। श्रीयाम निधि लक्ष्मी को श्री कहते, भंडार को निधि कहते। जो लक्ष्मी के आश्रय स्थान है उन्हें श्रीयाम निधि कहते हैं। अधिष्ठान जो पुण्य चक्र के संपादक हैं और जो 3 लोक रूपी नगर के स्वामी हैं उन्हें अधिष्ठान कहते हैं। अप्रतिष्ठ जिनमें गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती अर्थात जो स्वयं स्वभाव से ही गुण संपन्न होते हैं उन्हें अप्रतिष्ठ कहते हैं। प्रतिष्ठित जिन्होंने अपने गुणों को अपने में स्थापित किया है उन्हें प्रतिष्ठित कहते हैं। सुस्थिर जो अपने स्वभाव में निरंतर भलीभांति स्थिर रहते हैं उन्हें सुस्थिर कहते हैं। स्थावर जो अविनाशी रूप में एक ही स्थान पर निरंतर स्थिर रहते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थास्नु जो स्थानशील हैं, अपने आप में स्थिर हैं, जिनके आत्म प्रदेश अकंप हैं उन्हें स्थास्नु कहते हैं। प्रथियान जो अत्यंत महान है उन्हें प्रथियान कहते हैं। प्रथित जो अत्यंत विख्यात है उन्हें प्रथित कहते हैं। पृथु जो अनंत गुणों से व्याप्त है उन्हें पृथु कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा
नमस्कार हो। इति त्रिकाल दर्शादि शतकम। इस प्रकार त्रिकाल दर्शादि शतक पूर्ण हुआ। कालत्रय दर्शी जिनवर है उनका नाम शतक ध्याओ, तोड़ो भ्रम तम की कारा को तुम शाश्वत शिवपुर पाओ। भीतराग सर्वज्ञ हितंकर जिनवर को जो नित पूजे, पाता वह सब सौख्य जगत में अष्ट कर्म उससे धूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्री त्रिकाल दर्शादिशत नामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।